बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंभू तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंभू तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। कष्ट हरो ज्ञान दो महादेव, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो महादेव। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो महादेव, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो महादेव। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो महादेव, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो महादेव। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंभू तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं शंभू तेरी आरती। उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। हर हर महादेव। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं बाबा तेरी आरती। उतार
गाए संत करें ध्यान, तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुण गान करे विरखान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे विरखान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास रमाकांत तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती, उतारो महादेव तेरी आरती, उतारो महादेव तेरी आरती, उतारो महादेव तेरी आरती। उतारो महादेव तेरी आरती। कर्पूर गौर करुणावतारम संसार सारम मुरलीधरारम, माता पिता तुझेगा शांति श्री श्री अनंत विभूषित श्री सदगुरु चरण कमल, जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बा, सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज, माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां, युवान भाई, मेरे पूज्य बुजुर्ग और भी ज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज, सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे, राम राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपकी कॉलोनी बंसीपुरी में चल रही भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री शिव महापुराण दिव्य कथा का आज पंचम दिवस है, यानी 5वां दिन है। तो आइए अपने मन को महादेव चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम सहारे से कथा में प्रवेश करना है। आप सभी को हमारे साथ में बड़े भाव से ताली बजाते हुए कीर्तन का गान करना है। सीता के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, सीता के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, भोला के चरणार बिंद, भोले के चरणार बिंद, गौरा के चरणार बिंद, भोले
नंदी के चरणार बिंद हनुमत के चरणार बिंद नंदी के चरणार बिंद हनुमत के चरणार बिंद ब्रह्मा के चरणार बिंद विष्णु के चरणार बिंद ब्रह्मा के चरणार बिंद विष्णु के चरणार बिंद मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार बिंद मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार बिंद मेरे तो आधार हर सको राधे के चरणार बिंद कृष्णा के चरणार बिंद राधे के चरणार बिंद कृष्णा के चरणार बिंद नारद के चरणार बिंद भक्तों के चरणार बिंद नारद के चरणार बिंद भक्तों के चरणार बिंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार शंभू बाबा के चरणार बिंद मेरे तो आधार शंभू बाबा के चरणार बिंद मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद सभी को महामंत्र का जाप करना है। इस महामंत्र को जपने से इस महामंत्र को जपने से कट जाते हैं सारे गम। श्री शिवाय नमः सो जाप श्री शिवाय नमः सो जाप श्री शिवाय नमः स्तुभ्यं श्री शिवाय नमः स्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमः स्तुभ्यं श्री शिवाय नमः स्तुभ्यं आत्म शांति बल देने वाला श्री शिवाय नमः स्तुभ्यं आत्म शांति बल देने वाला श्री शिवाय नमः स्तुभ्यं तन मन पावन करने वाला श्री शिवाय नमः स्तुभ्यं तन मन पावन करने वाला श्री शिवाय नमः स्तुभ्यं सबके संकट हरने वाला श्री शिवाय नमः स्तुभ्यं सबके संकट हरने वाला श्री शिवाय नमः स्तुभ्यं मोक्ष मुक्ति को देने वाला श्री शिवाय नमः स्तुभ्यं श्री शिवाय नमः स्तुभ्यं श्री शिवाय नमः स्तुभ्यं श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं चारों वेद पुराण भी बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं चारों वेद पुराण भी बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं गंगा यमुना शिप्रा बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं गंगा यमुना शिप्रा बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुरलीधर की मुरली बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुरलीधर की मुरली बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं रमाकांत के साथ में बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 उठाइए दोनों हाथ और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए चलेंगे। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। आज आपकी कॉलोनी में कथा को चलते चलते छठवां दिन है? अच्छा पांचवा है, गड़बड़ कैसे होगी? पक्की पता है पांचवा? हाँ फिर तो चलो ठीक है, पांचवा ही होगा। सोनकादि ऋषि कह रहे हैं प्रभु आपने ध्यान की क्रिया बताई कि भोलेनाथ को केवल ध्यान के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपके पास में पूजन की पद्धति नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास में पूजन की सामग्री नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जितनी भी देर बैठ सकते हैं आप ध्यान में बैठे। कहते हैं ना भजन करने के लिए कोई जगह उचित नहीं होती और कोई जगह अनुचित नहीं होती। भजन जहाँ कर सको वहाँ आप कर सकते हो, उसके लिए जगह नहीं देखी जाती कि एकांत ही चाहिए या घर चाहिए, बस आपका ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। लेकिन समय ऐसा है कि घर में क्या जो ध्यान है उसको केंद्रित नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं तो शैतान का भी रूप होते हैं, दोनों रूप पाए जाते हैं बच्चों। ध्यान भटक जाता है, इसलिए सत्यता यह है कि शिवालय में जाकर के ही, देव स्थल पर जाकर के ही भजन कर सकते हैं अच्छी तरीके से।
जितने भी देर आप समय दे सको, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से आप 23 घंटे भजन कर लो, 1 घंटे अपना काम धाम कर लो, है ना? है यूं बहुत सी तो यूं कर रही है और बहुत सी यूं कर रही, सही कह रहे हो। अब ये बताओ कि फिर सोने के लिए कितना टाइम चाहिए, 1 घंटे में क्या क्या कर लोगे? 24 घंटे होते हैं दिन और रात में ला करके, आप इनको 4 हिस्सों में बांट लो, 4 यानी 6 घंटे बांट लो। 6 घंटे आप सोइए, 6 घंटे कमाइए, 6 घंटे टाइम पास करो और 6 घंटे भजन करो। ये तो ठीक है ना? अब लोगों से कहे, बोले देखो साहब, सोने के आपने 6 घंटे कुछ कम बताए, 6 घंटे में नींद पूरी नहीं होती और काम धाम भी 6 घंटे में नहीं हो पाता, और साहब टाइम पास तो 6 घंटे तो बहुत कम है। आजकल तो जियो वाले ने ऐसा सिस्टम चला दिया है, पहले तो 1.5 GB मिलता था, अब तो खूब मिलने लगा है, जितने का रिचार्ज करें, और 6 घंटे क्या उसमें 6 महीने का पता नहीं चले, बगल में चार्जर हो बस। हाँ, दुनिया इसको फोन करती है, मोबाइल कहती है, मैं इसको बवाल कहता हूँ। इसने जीव को उल्लू बना करके रखा है। उल्लू का स्वभाव जानते हो, रात को जागना और दिन में सोना। रात में तो लगे रहते हैं उसमें, चाहे कितने भी बज जाए, और सुबह कहते हैं कि सुबह तो जल्दी जगना है, 12 बजे जल्दी, और बोलते हैं उसको दोपहर 11 12 बजे तक सोते हैं। जो ऐसा करते हैं, जिन्होंने सूर्य उदय के बाद तक सोने का नियम बना रखा है, ये समझ लो कि उन्होंने अपना जीवन अधूरा कर दिया। पद्धति है कि शाम को जल्दी सो और सूर्य उदय से पहले जाग जाओ। होने को तो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, लेकिन सूर्य उदय से पहले आप जाग जाओगे तो तुम्हारा शरीर जो स्वस्थ रहेगा। आजकल ये बीमारियां चल रही है ना, बीमारियां, पहले इतनी बीमारियां नहीं हुआ करती थी, आजकल नई नई तो बीमारियां निकल आई हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो दिनचर्या है वो हमने खत्म कर दी। पहले के लोग, कुछ गांव आज भी हैं जिनमें शाम को दिन छिपते ही सोता मच जाता है। सोता मचना समझते हो? सब सो जाते हैं, लेकिन 4 बजे सब जग जाते हैं। और उस गांव में अगर जा करके देखो तो बीमारी नामात्र के लिए मिलती है। अब रात को सोएंगे लेट, मोबाइल में देखते देखते आंखों में तो गड्ढे पड़ जाते हैं, 100 तरीके की टेंशन पड़ जाती है, और फिर दोपहर को जगना, ये दिनचर्या को बहुत बिगाड़ता है। कोशिश करें जल्दी से जल्दी जगे, और हो सके तो दिन में टाइम निकाल करके सो लो 25-30 घंटा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऐसी कहूँ मैं तो सोने के लिए कम है, लेकिन भजन 6 घंटे करो। लोग वाकई थे 6 घंटे भजन, 6 घंटे नहीं हो पाए। तो बोले एक काम करो, 6 घंटे में 4 घंटे और ले लो, आप काट लो उनको। कहने का मतलब ये है कि आप 2 घंटे भजन कर सकते हैं 24 घंटे में। बोले महाराज 2 घंटे भी ज्यादा होते हैं, तो 1 घंटा, बोले 1 घंटा भी ज्यादा ही है, जाए भजन करवे को तो बोले आधा घंटा, बोले और कम ऐसा क्या? बोले 10 मिनट, बोले थोड़ी सी और कम कर ला, बोले 5 मिनट, बोले 5 मिनट भी भारी पड़ सके, बोले 1 मिनट, बोले 1 मिनट से भी कम ऐसा क्या? बोले कुआं में गिर पड़े। जब 1 मिनट भी तू भजन नहीं कर सकता तो तू क्या करेगा? कहने के लिए कि भजन की जब बात आती है, जीव बहाने बना करके निकल लेता है, लेकिन परमात्मा जीवन में 4 बार संकेत देता है कि बेटा अब तो तेरी उम्र होली, भजन कर ले। 4 घंटी बजाता है हमारे जीवन में, मनुष्य शरीर में। वो पहली घंटी कौन सी बजाता है कि बाल सफेद कर देता है कि बेटा अब तो बाल सफेद होने का मतलब है कि बुढ़ापे में कदम रख दिया। बाल सफेद हुए, परमात्मा संकेत देता है कि अब तो भजन कर ले, तेरी उम्र होली। लेकिन जीव क्या करता है? परमात्मा से जिद ठान लेता है, बोला भजन नहीं करूंगा, सैलून की दुकान पर जाएगा और पहले से भी बढ़िया बाल काले करवा करके आ जाएगा। परमात्मा कहता है कोई बात नहीं। दूसरी घंटी बजाता है
आंखों की रोशनी कम कर देता है। ऐसी बात है ना, कम दिखने लग जाता है। लेकिन जीव क्या कहता है, बोले तू कुछ भी कर ले, हॉस्पिटल जाएगा और बढ़िया चश्मा बनवा करके लाएगा, पहले से भी ज्यादा अच्छा दिखने लगेगा। हमारे भाई साहब को देखता है, चश्मा बनवा करके पहले से भी अच्छा दिखने लगता है। अब तो वो ऐसे सिस्टम चल गए हैं जो आंखों में सेट हो जाता है, जिसे लेंस कहते हैं। लेकिन भजन नहीं करता, तीसरी घंटी बजाता है कि दांतों को उखाड़ना प्रारंभ कर देता है, दांतों को उखाड़ना प्रारंभ कर देता है। लेकिन जीव क्या कहता है, बोले तू कुछ भी कर ले लेकिन भजन नहीं करेगा। अच्छे से हॉस्पिटल में जाएगा दांतों के में और बढ़िया सा सेट बनवाएगा, और उस सेट के फायदे भी है, चाहे जब जरूरत पड़े लगा लो, नहीं निकाल करके धो करके जेब में रख लो। लेकिन भजन नहीं करता। लेकिन चौथी घंटी जब परमात्मा बजाता है साहब, तो फिर कहीं का नहीं छोड़ता, कमर को 3 जगह से टेढ़ी कर देता है, पड़ा रहे खटिया में। और जब भजन नहीं हो पाता, किसी से भजन के लिए प्रेरित करें तो क्या कहते हैं, बोले भजन की उम्र नहीं है, भजन करेंगे बुढ़ापे में। लेकिन सत्यता यह है कि भजन तो शुरू जो होता है, भजन की प्रक्रिया वो जवानी से शुरू होती है। जब तो कहते हैं ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। तो भजन तो बचपन से ही शुरू होता है, और इसके जो प्रभाव होता है वो जवानी से शुरू होता है, बुढ़ापे में भजन नहीं होता। इसलिए जवानी से ही प्रारंभ करें भजन करना। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना शिव को नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना शिव को नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना शिव को नाम लीनो भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। गाया तेरी बस जाएगी काटी में, गाया तेरी बस जाएगी काटी में, गाया तेरी
बस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी बस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है। मिल जाए तो पानी में, मर जाए उल्लू भर पानी में। मर जाए उल्लू भर पानी में। नाम नाम लेना, नाम नाम लीना, नासिब को नाम लेना, शिव को नाम लीना। धन भरी जवानी में, मर जाए उल्लू भर पानी में। मर जाए उल्लू भर पानी में। करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में तेरा। कुछ कमाए नहीं पायो, कुछ कमा नहीं पायो, कुछ कमाए के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में मर जाए उल्लू भर पानी में। मर जाए उल्लू भर पानी में। नाम नाम लीना, नाम नाम लीना, नासिब को नाम लीना, शिव को नाम लीना। धन भरी जवानी में, मर जाए उल्लू भर पानी में। मर जाए उल्लू भर पानी में। भजन अच्छा नहीं लग रहा तो ऐसे लग रहा जैसे कोई समझ में नहीं आ रहा। हाथ उठाया करो मेरे साथ में, हर हर महादेव। सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। हर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। हर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। हर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया
मिल जाएगी मुक्ति है। मुझा भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। धुन वाला बन खोयो, धन वाला पन खोयो, धन वाला बन खोयो, धन वाला पन खोयो। आना काली में मर जा रे, उल्लू भर पानी में। मर जाए उल्लू भर पानी में। राम नाम लीनो, राम नाम लीनो, शिव को नाम लीनो, शिव को नाम लीनो। धन भरी जवानी में। जय हो। अच्छा लग रहा है तो मेरे साथ में गाओ, उठाइए दोनों। तू डूब के मर जा रे चुल्लू, ना राम नाम लीनो, ना शिव को नाम लीनो, तन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे। आवाज नहीं आ रही। 100 ग्राम बढ़ा के तू डूब के मर जा रे। 1100 रुपया तू डूब के मर जा रे। बोलिए शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की। नमः पार्वती पते, हरे 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 महादेव शंभो। सूत जी कह रहे हैं सौनकादि ऋषियों से, बोले महादेव की भक्ति में तो फायदा ही फायदा है। मैं ये नहीं कहता, जिनकी जिनमें श्रद्धा है अपने इष्ट में श्रद्धा रखें और उनकी भक्ति करें। लेकिन भोलेनाथ की भक्ति एक ऐसी है कि भोलेनाथ अगर रीझ जाएं तो पता नहीं अपनी कृपा से कब भक्त को क्या दे दे, भक्त को पता भी नहीं चलता। अगर गलती से भी उनके ओर कोई प्रेरित हो जाता है और आराधना कर लेता है तो उसे पता नहीं क्या से क्या बना दे। ये जो धन का मालिक है जिसका नाम है कुबेर भंडारी, ये एक चोर था, लेकिन महादेव ऐसे प्रसन्न हुए इसके कृत्य से कि इसको धन का मालिक कुबेर भंडारी बना दिया। बोले यज्ञदत्त नाम के एक पंडित जी थे और वो पंडित जी पांडित्य कर्म किया करते थे। सुबह 6 बजे निकल जाते थे अपने घर से यजमानों के यहाँ, पूरे दिन भर पूजा पाठ कराते थे, रात्रि को 11 बजे घर आते थे। उनकी पत्नी थी और एक संतान थी जिसका नाम था गुणनिधि, एक बेटा था। और जिस घर में एक बेटा हो उस बेटे के बिगड़ने के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम तो अम्मा दादी का उनको लाड प्यार मिलता है, पूरे परिवार का मिलता है। सही हो या गलत हो, माँ डांट भी दे किसी बात पर तो सबसे पहले तो दादी बोलेगी जो खबरदार जो मेरे छोरा से कचू गई तो, और यही मामला गड़बड़ है। और रही बची ऐसी बात नहीं है कि माताएं उनसे लाड नहीं करती, माता सबसे ज्यादा लाड करती है। अगर वो कोई गलती करता है तो उस गलती को पिता से छुपाने के लिए कई झूठ बोले जाते हैं। और ये समझ लो कि हमने अगर संतान का पक्ष लेना प्रारंभ कर दिया, मामला गड़बड़ है। वो अपना जीवन ही बर्बाद नहीं कर रहा, आपका बुढ़ापा खराब कर देगा, ये पक्की बात है। गुणनिधि बालक था, पंडित जी 6 बजे निकल जाते, प्रातः 11 बजे आते, कभी कभी जल्दी भी आ जाते। बालक घर नहीं मिलता, पंडित जी पूछते, बोले गुणनिधि कहाँ गया देवी? झूठ मूठ के लिए देख करके बोले अभी तो यहीं बैठा था, हो सकता है कि पढ़ने अभी यहीं पर पढ़ रहा था, हो सकता है मंदिर गया होगा। जबकि उस बालक का मंदिर से कोई लेना देना नहीं था। वो तो सीधा साधा कहता था कि भगवान होते ही नहीं है, पिताजी ने लोगों को ठगने की विद्या बना रखी है भगवान नाम से, होते ही नहीं है। मैं नहीं मानता इन चीजों को। और सत्यता ये थी तो वो पंडितानी जी ने तो कहा, बोले मंदिर गया, मंदिर से लेना देना नहीं था। उसके इतने मित्र थे,
पूरे दिन पिताजी के निकलने के बाद और पिताजी से आने से पहले वो अपने मित्रों के साथ में घूमता था। और मित्रों की संगति ऐसी होती है साहब कि अगर सत्संगति यानी संस्कारी मित्र होते हैं तो हमारी संतान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आजकल संस्कारी मित्र होते ही कहाँ हैं? जो संस्कारी होगा वो मित्र बनाएगा ही नहीं जीवन में। मित्रों के साथ घूमता, आवारागर्दी करता, बालक हुआ थोड़ा सा बड़ा, मैया से धन मांगता, मैया दे देती, ले जा तेरा ही तो, आगे पीछे क्या दिक्कत है। एक दिन की बात है कि माँ घर में थी नहीं, गुणनिधि आया। कहते हैं कि जब बालक को घर से धन मिलता रहे ना पर्याप्त हर बार मांगने पर, तो बालक में कुसंगति आ जाती है, कुकर्मों में चला जाता है। जब ज्यादा धन होता है ना तो सबसे पहले ऐव लगता है उसके अंदर मदिरा पान करने का, यहाँ से शुरू होती है। फिर वैश्यागमन पर आ गया, जुएबाजी करने लगा, धन ले जाता, जुए में हार जाता, ये स्थिति हो गई। एक दिन माँ थी नहीं, पिता को किसी यजमान ने एक मूल्यवान अंगूठी दी थी, यानी बहुत महंगी अंगूठी थी, उसको दे दिया था अपनी पत्नी को, और पत्नी ने उसी को उठा कर रख दिया। पर माँ थी नहीं, बेटा पीछे से आया और वो अंगूठी हाथ लगी, उसी को लेकर के चला गया। और उस दिन जुए में हार जाता है और अपनी माँ को और बता दिया, बोले मैया मैं वो अंगूठी हार गया। अरे बेटा वो तो तेरे पिता की थी, किसी दिन पूछेंगे तो। बोले आप संभाल लेना बात को, मैं नहीं जानता, मैंने तो आपको बता दिया। आप संभाल लेना बात को, मैं नहीं जानता। और जब बेटे के बात आती है तो माँ एक ऐसा पहलू होता है कि माँ को पिता की भी सुननी पड़ती है। संतान कोई गलती करे तो पिताजी जो होते हैं वो माँ को कोसते हैं, और संतान कुछ कहना चाहे पिता के बारे में तो माँ से कहती है। माँओं को मैंने ये कहते हुए देखा है, बोले मेरे बस की बात नहीं है, बाप बेटों ने दोनों ने मेरे खून खा रखे, आपस में क्यों नहीं कहते एक दूसरे से। अंगूठी हार गया, बेटा कह रहा है कि बोले मैया मैं अंगूठी तो जुए में हार गया, अब तुम संभाल लेना पिताजी को, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन माँ तो कहते ममता की मूर्त होती है, संतान को बचाने के लिए न जाने क्या क्या झूठ बोलती है। एक दिन की बात है कि पंडित जी बाजार में जा रहे थे और जो अंगूठी जुए में हारा था गुणनिधि, वो अंगूठी उस व्यक्ति से हारा था और उसने अपनी उंगली में पहन रखी थी। और कोई मूल्यवान वस्तु होती है हमारी, वो चाहे कहीं भी हो उसे पहचान लेते हैं। आदमी अगर मूल्यवान वस्तु होती है उसको पहचान लेता है। और मैयाओं की खासियत होती है कि बर्तन चाहे कैसे भी हो, कितने भी रखे हो, और उनसे कह दो कि तुम्हारे बर्तन पहचान लो, तुरंत ले जाएंगे। बोले ये है, जबकि एक जैसे हो भले, ये खासियत होती है, गॉड गिफ्ट होता है। जब उस अंगूठी को देखा पिताजी, पंडित जी ने बोले भैया एक बात बताओ, ये अंगूठी कहाँ से आई आपके पास में। वो व्यक्ति बोला ये अंगूठी तो मेरी है पंडित जी। बोले भैया ये अंगूठी तुम्हारी नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। बोले और क्या तुम्हारी है। बोले है तो मेरी है अंगूठी, लेकिन सोच रहा हूँ कि तुम्हारे पास कैसे आई, ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ। बोले ये अंगूठी तुम्हारी थी, सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी संतान है ना गुणनिधि, वो एक दिन जुए में हार गया। और जब सुना पिता ने कि जुए में हार गया, उस व्यक्ति से उल्टा सीधा कहने लगे पंडित जी। बोले खबरदार जो मेरे बेटे के बारे में ऐसा कहा, तू मेरे बेटे को बदनाम कराना चाहता है। तेरा मतलब है कि मेरा बेटा जुआरी शराबी है। मेरा बेटा जुआरी शराबी नहीं, वो धर्मात्मा है। वो तो कहीं भी मैंने फालतू घूमते हुए भी नहीं देखा। उसका अगर घूमने का मन करता है तो वो मंदिरों में भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है और बात करता है कि जुए में हार गया। बोले पंडित जी आप किसी गलत फहमी में हो, आपका बेटा किसी मंदिर में दर्शन करने नहीं जाता, वो प्रातः आ जाता है 7 बजे, और 7 बजे से उसकी अय्यासी शुरू हो जाती है। पूरे दिन तो मदिरा पान करता है और पूरे दिन जुआ खेलता रहता है। पंडित जी जा तो किसी और काम से रहे। और ये सत्यता है कि अगर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है
जिसका सम्मान होता है, जिसका नाम होता है, अगर कोई ऐसी अपमान की बात आ जाती है तो कहते हैं क्रोध के मारे अंदर ही अंदर घुस जाता है कि हो क्या रहा है। जहाँ यजमान के आ रहे थे पूजा पाठ कराने के लिए, लौट करके आ गए घर में, दोपहरी में भरी। पंडितानी जी ने देखा कि ये तो अचानक से कैसे, क्यों, क्या हुआ स्वामी, आज यजमान के यहाँ पूजा पाठ कराने नहीं गए? बोले गया तो था देवी, लेकिन मैंने सोचा कि बाजार की तरफ जाऊंगा तो एक अंगूठी रखी है मेरी, उसको ले जाऊं जो शायद उससे कोई गहना बन जाए। होने को तो अमूल्य यजमान की निशानी है, लेकिन किसी काम आ जाएगी, जरा वो अंगूठी देना। तो मैया अगर झूठ भी बोले तो बड़ी सफाई से बोलती, अगर गलत कहूं तो मैया कह देना साहब के पंडित जी गलत कह रहे। अब कैसे कहें कि बेटा जुए में हार गया, जुए की कहे तो आफत। अब उसका पक्ष लेती है बड़े जोरदार तरीके से। झूठ मूठ के लिए कमरे में गई, कम से कम 10 मिनट में निकली, और जब अंदर से निकली हाथ था सिर पे। हे भगवान, अब तो उम्र होली, अब तो ध्यान ही नहीं रहता कि कोई भी वस्तु कहीं रख दूं, ध्यान ही नहीं रहती कहाँ रख दी। ये भूलने वाली बीमारी और लग गई। वो तो मिल नहीं रही। एक काम करो, तुम अपने काम से जा रहे हो, काम करे आओ, और शाम को जब आओगे, जब मैं ढूंढ करके रखूंगा। ऐसी बात है ना, ऐसी बोलती है ना मैया। कौन कौन ऐसे बेटे की बात को छुपाने के लिए झूठ बोलता है? हाथ करोगे है, अब नहीं कर, नहीं बोलती कोई। क्या बात कर रही है भैया? बिल्कुल बोलती हैं। अच्छा, अरे किसी के साथ में घटना नहीं होती, लेकिन संतान के दोष को छुपाने के लिए, ये मैं नहीं कह रहा, शिव महापुराण कह रही है इस बात को, कि झूठ मूठ के लिए कमरे में से आई और बोली पता नहीं इस उम्र में ध्यान नहीं रहता कि कहाँ सामान रख दिया, शाम को जब तुम आओ मैं ढूंढ करके रखूंगी, जब तक अपना काम करे आओ। पंडित जी को बड़ा क्रोध आया कि कितना झूठ बोलोगी तो अपनी इस संतान को बचाने के लिए। मुझसे कहती हो कि हमारा पुत्र धर्मात्मा है, वो केवल मंदिर जाता है और पढ़ने जाता है विद्यालय, लेकिन आज पता लगा है। और मैं बताऊं वो अंगूठी कहाँ है? वो अंगूठी को तुम्हारी संतान जुए में हार गई, और तुम उसका पक्षपात लेते हो। अगर उसने शुरुआत में ही गलती की थी और तुम टोक देते तो ये दिन देखने को ना पड़ता। जब उस व्यक्ति ने भरे बाजार में मुझसे कहा तो मेरी आंखें नीचे हो गई, और मुझे आज तक यही पता था कि मेरा बेटा धर्मात्मा। मैं यही कहता था भगवान से कि हर किसी को संतान देना तो मेरी जैसी देना, किसी को अय्यास संतान मत देना। आज अगर शुरुआत में आप बता देती तो उसे डांट करके फटकार करके सही रास्ते पर लाते, लेकिन अब वो रास्ते पर नहीं आ सकता। इसलिए आपको मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। पत्नी को घर से निकाल दिया साहब, बिल्कुल निकाल दिया, जाइए यहाँ से, और दूसरा विवाह करेंगे। माता से ये सहन नहीं हुआ, पता नहीं न जाने कहाँ निकल गई, किसी को मिली नहीं। यहाँ से सहन नहीं हुआ, पता नहीं न जाने कहाँ निकल गई। जब वो बेटा अपने मोहल्ले में आए, अपने घर के पास आए, जब भी पड़ोसी तानी मारे कि इसकी वजह से इसके पिता ने इसकी माँ को घर से निकाला। और कैसा बेशर्म है ये, इसको कोई फर्क ही नहीं है। आकर के सो जाता है घर में, उठ करके चला जाता है। जब जब गुण निधि अपने घर आता, मोहल्ले वाले ताने मारते और कहते हैं कि इतना विचलित कर दिया पड़ोसियों ने उसको कि उसको बुरा लगने लगा। जा करके कहते हैं कि माँ को जंगल की ओर निकल गया ढूंढने के लिए। जंगल में जब पहुंचा तो कहते हैं माँ मिली नहीं। उस जंगल में भटकते भटकते उसको 5-6 दिन हो गए, ना तो उसने कुछ खाया ना पिया। आज जब जा रहा था जंगल में होकर के ढूंढते हुए तो कहते हैं एक शिवालय था। शिवालय समझते हो? भोलेनाथ का मंदिर। उसमें करीबन 20-25 व्यक्ति अपने परिवार के साथ में भोलेनाथ की पूजा कर रहे थे। उस दिन था शिवरात्रि का दिन, महाशिवरात्रि का दिन। तो उसने देखा कि चलो यहाँ पर कुछ व्यक्ति लगते हैं और मंदिर भी लगता है, और मंदिर में तो प्रसाद वितरण होता है। चलते हैं, अगर कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाए, प्रसाद मिल जाए तो कम से कम उससे जलपान तो कर लूंगा, कुछ पेट में वजन पड़ेगा। और वो जाकर के सीधा बैठ गया
जैसे ये शिवालय भोलेनाथ की मूर्ति स्थापित है, शिवलिंग स्थापित है, और बिल्कुल सामने बैठ गया जैसे वो कुर्सी पड़ी है, और वहां से देख रहा है। और पार जो जितने भी व्यक्ति थे वो एक परिवार के व्यक्ति थे, और भोलेनाथ का महाअभिषेक कर रहे थे, शिवरात्रि थी। गुणनिधि वहीं से देखता रहता है और मन में सोचता है कि इस भोलेनाथ को कब भोग लगेगा और कब प्रसाद बटेगा। वो जल चढ़ा रहे हैं तो दर्शन कर रहा है, और मन में भावना है कि कब भोलेनाथ को भोग लगेगा। सुबह से सांझ हो गई, और जब सांझ हुई, कहते हैं परिवारी लोगों ने कहा, बोले अभिषेक तो हो गया, अब एक काम करो, थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। रात्रि को 12 बजे महादेव को भोग लगाएंगे जब हम सब पाएंगे। कहते हैं कि जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि और कुछ व्रत ऐसे हैं जिनका पारायण रात्रि के 12 बजे से पहले होता है। और व्रत का मतलब होता है कि उस दिन व्रत में कुछ खाया नहीं जाता। लेकिन जो ज्ञानी जन लोग होते हैं ना, जो अपने मन में ज्ञानी बनते हैं, बोले भगवान कभी नहीं कहते कि हमारे लिए भूखे मरो। और ये लोग कौन कहते हैं? जो कभी जीवन में व्रत नहीं रहते, खुद तो रहते नहीं, दूसरे को रहने नहीं देते। और ये वास्तव में सत्यता भी है कि भगवान कभी भी किसी भी शास्त्र में के माध्यम से नहीं कहा है कि मेरे भक्त मेरे लिए भूखे रहें। और ये भी कहा है कि उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब ये मतलब क्या है? और सत्यता है कि हम व्रत रह रहे हैं, जबरदस्ती रखवा दें व्रत, और मन रखा रहे। और जिस दिन व्रत होता है ना, उस दिन मन में बड़े बड़े ख्याल और आते हैं। कहीं तो पतासियों पे पहुंच जाए, कहीं भोले चटूरे, कहीं डोसा, ऐसी ऐसी चीज दिखती है उस दिन जिस दिन व्रत होता। सही बात है ना भैया? हाँ, रहा नहीं जाता। बहुत सी देव बोलते कहीं हो व्रत लग पड़ो, चुपचाप खा ले, और सासू माँ को पता रहे कि बहु व्रत है आज। ये सत्यता है कि भगवान कभी नहीं कहते कि मेरे लिए भूखे रहो। अन्न ना खाने की प्रक्रिया, जो अन्न ना खाने की बात है, वो इसलिए कही गई है कि जिस दिन हम अन्न खाते हैं, एक काम करो, कहते हैं कथा कहाँ चल रही मैं तो भूल गया, अब बताओ। हाँ, कि गुणनिधि बैठा है शिवालय के बिल्कुल सामने, जहां से महादेव के दर्शन हो रहे हैं। और जो परिवारी जन थे वो पूजन कर रहे थे, अभिषेक कर रहे थे, जल चढ़ा रहे हैं। तो गुणनिधि के मन में यही भाव आ रहा है कि ये और देर लगा रहे हैं, पता नहीं महादेव को कब भोग लगाएंगे, कब भोग लगाएंगे जिससे भोग लगेगा और प्रसाद मिलेगा। क्योंकि पेट में तो भूख लगी थी बहुत तेज। सांझ हो गई, परिवारी जन बोले एक काम करो, थोड़ा सा विश्राम कर लो। रात्रि के 12 बजे जब जागेंगे पता भी नहीं चलेगा, समय निकल जाएगा, और भोग लगा करके अपने घर चलेंगे प्रसादी लेकर के। और ठीक है, जिस दिन व्रत होता है उस दिन अन्न ना खाने के लिए कहा है। और वो क्यों कहा है पता है? कि जिस दिन हम अन्न खाते हैं, अन्न हमारी बुद्धि को विकृति यानी दूषित बनाता है। अन्न का प्रभाव इतना होता है कि हमारे मन में कुविचार आते हैं। अगर मन में कुविचार आ गया, गंदा भाव आ गया, समझ लो आपका व्रत खंडित हो गया, किसी काम का नहीं है। इसलिए अन्न ना खाने के लिए कहते हैं। आज के बालकों से कहो बोले व्रत करने के लिए, आजकल जो व्रत होते हैं ना, ये कोई व्रत में व्रत नहीं होते। नए नए विवाह होते हैं, समय ऐसा है कि बच्चियां जो नई नई है, उनके विवाह के बाद में जो ससुराल की रीति रिवाज होती हैं उनको नहीं मानती। सबसे बड़ी पड़ती है ये व्रत करने वाली, जबरदस्ती उनको व्रत करवा भी दो, सासू माँ के डर से कर लें, तो सुबह सुबह जलते ये जगते ये बोलेंगे सुनो जी आज हमारा व्रत है। अच्छी बात है, भगवान तेरे भाग खुल जाए, कर ले व्रत। सुनो बाजार जाएंगे, बोले हाँ जाएंगे। तो एक काम करना, 2 किलो कलाकंद ले आना, आज हमारा व्रत है। ठीक है भगवान ले आऊंगा, तू कर तो सही व्रत। क्योंकि पतिदेव जो होते हैं ना, पतिदेवों की जान खिंचती है। क्योंकि मैया के पास में बैठ जाओ, तेरी बहू को बिल्कुल भी लक्षण नहीं है।
इसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। रीति रिवाज क्या होती है, ये वो। पति बेचारा वैसे ही परेशान है, पत्नी से कहे मैं नहीं मानती इन चीजों को, कुछ नहीं है। और उसके सामने अचानक ये सीन हो जाए, प्रातः जगते ही सुनो जी, सास बहू भी सोच ले काम कर लो व्रत, का ही दिक्कत है। सासू माँ भी खुश और अपना भी दिन बढ़िया निकल जाए। सुनो जी व्रत है हमारा, अच्छी बात है, भगवान तू कर तो सही। 2 किलो कलाकंद ले आई हो, ले आऊंगा, बता और क्या लाऊं? बोले 2 किलो सेब ले आना। ठीक है, सुनो आज हमारा व्रत है, एक काम करना, वो चूटू कूटू का आटा और ले आना, पकौड़ी बड़ी स्वादिष्ट बनेगी। ठीक है, ले आऊंगा भगवान। और सुनो आते आते 2 किलो रसगुल्ला और ले, सफेद वाले। कहने का मतलब है कि जिस दिन व्रत नहीं होता, पति देव की जेब पर खर्च पड़ता है मुश्किल से 150 से 250 रुपए का घर का। और जिस दिन व्रत होता है, पति देव की छाती पर हाथ रख के देखियो कि आज कितना गया। और सुनो उस दिन व्रत तो उनका होता ही है, लेकिन सुबह से ही बकरी जैसा मुंह चलता है पूरे दिन, और मुंह से बात यही निकलती है आज हमारा व्रत है। और सोते सोते भी बोल देंगे सुनो जी, हाँ जी आज हमारा व्रत है। खाक व्रत है, सुबह से बकरी जैसे तो मुंह चल रहा। एक बार परायण करना चाहिए, केवल एक बार आपको फलाहार लेना चाहिए। अगर अन्न ग्रहण करना चाहते हैं तो सुबह यानी भोग लगा करके सांझ को, दिन में नहीं, सांझ को अन्न ग्रहण करना, जिसके बाद सोना ही सोना है, मन विकृत नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं कि सुनो जी व्रत है, 2 किलो कलाकंद फाड़ दियो, 2 किलो सेब समागे, चूटू कूटू और न जाने का। व्रत हमेशा एक ही बार परायण के साथ किया जाता है, बार बार नहीं। इधर गुण निधि सोचता है कि ये क्या हुआ, ये लोग तो आराम कर रहे हैं, महादेव को भोग कब लगाएंगे। उस समय लाइट नहीं हुआ करती थी, बिजली नहीं हुआ करती। हुआ ये कि दीपक जल रहा था मंदिर में और गुण निधि सामने बैठा था, एकाग्र भाव से देख रहा था। मन में सोचा, कहते दीपक जो जल रहा था जलते जलते बिल्कुल अस्त होने की कगार पर आ गया, बुझने की ओर। गुण निधि ने देखा कि ये दीपक तो बुझ जाएगा, फिर कैसे पता चलेगा ये प्रसाद का भोग कब लग गया कब नहीं लगा। उसने विचार ही नहीं किया और सीधा मंदिर में प्रवेश कर गया। कुछ दिखाई नहीं दिया उसको। अपने शरीर पर जो कपड़ा पहने रखा था उस कपड़े को फाड़ करके बत्ती बना करके और दीपक में डाल दिया। दीपक को दोबारा से जला दिया और कहते हैं दीपक जला करके जैसे ही निकल रहा था, जैसे दीपक को जला करके निकल रहा था, किसी बर्तन से उसका पैर लग गया। और रात्रि में अगर बर्तन से कुछ टकरा जाए और बर्तन जमीन पर गिरे तो बड़ी भयंकर आवाज करता है। जैसे बर्तन की आवाज आई सब लोग जाग गए और गुण निधि वहां से भागा डर के मारे। जैसे ही भागा लोगों ने पकड़ लिया और उसको पीटना प्रारंभ कर दिया। जब उसको पीट रहे तो साक्षात महादेव ने आकर के बचाया था। बार बार लोगों से कहा, अरे दुष्टो ये कर क्या रहे हो। और जैसे साक्षात महादेव सामने हुए, परिवार के लोग प्रणाम करना तक भूल गए हड़बड़ी में। और कहते हैं कि बाबा ये चोरी करने आया था मंदिर में। बोले खबरदार जो इसको चोर कहा। ये आज शिव महाशिवरात्रि के दिन का पहला ऐसा भक्त है जिसे मैं महान भक्त की उपाधि दूं तो वो भी कम है। मैं तेरे व्रत से प्रसन्न हूँ गुण निधि। मैं तुझे अभी से और इसी भक्त से तुझे धन का मालिक बनाता हूँ। आज से तेरा नाम कुबेर भंडारी होगा। गुण निधि देख रहा है कि ये हुआ क्या, और महादेव को सामने देखा तो पिता की बात ध्यान आ गई, क्योंकि पिताजी कथाएं सुनाते थे, महादेव के बारे में बताते थे, नारायण के बारे में बताते थे, अपने पुराण शास्त्रों के बारे में बताते थे। लेकिन ये बालक क्या सोचता था कि सब कोप लीला, ये काल्पनिक कथाएं, मनगढ़ंत कथाएं। लेकिन आज साक्षात महादेव खड़े हैं उसी स्वरूप में जिस प्रकार पिताजी वर्णन करते थे। हाथ जोड़ करके चरणों में पड़ गया, बाबा मैंने कोई व्रत नहीं किया,
मैंने कोई व्रत नहीं किया, बाबा क्षमा कर दो। मेरे तो पेट में भूख लगी थी, मैं तो केवल यही सोच रहा था कि यहाँ से प्रसाद मिलेगा तो मैं पालूंगा, मेरी क्षुधा शांत होगी। कहते हैं कि पता नहीं महादेव तेरी कृपा ने कब किसी को क्या दिया, पता नहीं महादेव तेरी कृपा ने कब किसी को क्या दिया। गुण निधि ने क्षुधा मिटाने के लिए जलाई अपने तन वस्त्र की बाती, तूने उसे धन का मालिक कुबेर भंडारी ही बना दिया। ऐसा करना मन महादेव कौन सा है ऐसा निराला देव? इस जगत में मुझे तो कोई नहीं दिखाई देता, लिंगायत आकृति के रूप में, लेकिन सारे मन के संकट हरने वाला। मोहनी मूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया शंभू, दिल मस्ताना हो गया। मोहनी मूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। जिनको भजन अच्छा लगे वो तालियों की सेवा करते रहना गा कर। मोहनी 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 मूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया, मोहनी मूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया शंभू, दिल मस्ताना हो गया, दिल दीवाना हो गया शंभू, दिल मस्ताना हो गया। मोहनी जय पे बाबा हो गया, मोहनी मूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। हर महादेव। आइए मन ही मन महादेव के उस स्वरूप का दर्शन करते हुए चलेंगे जो इस भजन के माध्यम से कल्पना की गई है। एक तो तेरे माथे पे चंदा, दूसरी भस्मी लगी, एक तो तेरे माथे पे चंदा, दूसरी भस्मी लगी, एक तो तेरे माथे पे चंदा, दूसरी भस्मी लगी, एक तो तेरे माथे पे चंदा, दूसरी भस्मी लगी, तीसरा 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 गंगा का आला दिल दीवाना हो गया, दूसरा गंगा का आला दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया बाबा, दिल मस्ताना हो गया, दिल दीवाना हो गया बाबा, दिल मस्ताना हो गया। मोहनी 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 मूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। हर महादेव।
एक तो तेरे नाग काले दूजी माला मुंडा की, एक तो तेरे नाग काले दूजी माला मुंडा की, एक तो तेरे नाग काले दूजी माला मुंडा की, एक तो तेरे नाग काले दूजी माला मुंडा की। तीसरा 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 मृगशाला वाले फिर दीवाना हो गया। हर एक तो दानी बड़े हो दूजी लंका दाल की, एक तो दानी बड़े हो दूजी लंका दान दी, एक तो दानी बड़े हो दूजी लंका दाल की, एक तो दानी बड़े हो दूजी लंका दान दी। तीसरा 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 नंदी है सेवक एक तो तेरा कंठ नीला दूसरे महाकाल हो, एक तो तेरा कंठ नीला दूसरे महाकाल हो, एक तो तेरा कंठ नीला दूसरे महाकाल हो, एक तो तेरा कंठ नीला दूसरे महाकाल हो। आप भी मेरे साथ में गाइए और उच्च स्वर में गाना है, ठीक है ना भैया। उच्च स्वर का मतलब जैसे लड़ाई होती है, लेकिन ये भजन लड़ाई नहीं है, आवाज लड़ाई वाली लेकिन भजन प्रेम से। एक तो तेरा कंठ नीला दूसरे महाकाल हो,
दूसरे महाकाल हो। एक तो तेरा कंठ नीला दूसरे महाकाल हो। एक तो तेरा कंठ नीला दूसरे महाकाल हो। तीसरा 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 प्रेम नेत्रधारी दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया बाबा, दिल मस्ताना हो गया। दीवाना हो गया बाबा, दिल मस्ताना हो गया। मोहनी हो मोहनी मोहनी मेरा देव बाबा, दिल दीवाना हो एक तो तेरा कंठ नीला दूसरे महाकाल हो। तीसरा त्रिनेत्रधारी दिल दीवाना हो गया। बोले बाबा महाकाल की नमः। पार्वती पते